हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कौन से चैप्टर का? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना आई। ठीक है, तो इसको हम रिकॉल करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने पिछले साल पढ़ा था 9th क्लास में। तो देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज फोर्स्ड इन यूरोप। तो इसमें सिंपल याद रखना है कि 19th सेंचुरी में जो है वो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आई। ठीक है, सिंपल इसमें एक बात याद रखनी, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। सिंपल 19th सेंचुरी में फोर्स के साथ जो है हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग आई। कहाँ पे? यूरोप में। तो सेकंड पॉइंट क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेड द वे फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? एक रास्ता दिखाया किसके लिए? एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए। किसको? फ्रांस को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हो गया? एक रास्ता मिला कि हम कैसे फ्रांस को मॉडर्न नेशन स्टेट बनाए। मॉडर्न स्टेट मतलब मोनार्की खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, तो ये मतलब मॉडर्न स्टेट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्वेश्चन द ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नेशनल असेंबली। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया था? जो ओल्ड मोनार्कियल, जो राजा वाला सिस्टम होता था कि राजा के अंडर सारे होते थे, वो सिस्टम के लिए क्या क्वेश्चन किया कि ये गलत है। वो किसकी मदद से? एक नेशनल असेंबली की वजह से। जैसा याद होगा आपको 9th क्लास में हमने पढ़ा था, नेशनल असेंबली हुई थी जिसमें क्या किया था? राजा को हटा दिया था, मोनार्की रूल को ख़त्म कर दिया था। तो क्वेश्चन किया था उनने किसको? ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम को, ताकि जो नई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। अब क्या हुआ था? स्टेप्स इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रेंच रिवोल्यूशन टू एम्फसाइज द नेशन एज अ यूनाइटेड कम्युनिटी। तो अब कुछ स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कि ताकि क्या हो, हमारा पूरा देश, जो फ्रेंच पूरा देश है वो यूनाइटेड, एक समान रहे। पहले क्या होता था? जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को क्या टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, और थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। तो सब एक जैसे यूनाइटेड नहीं थे, मतलब यूनाइटेड कम्युनिटी नहीं थी पूरे देश में। फिर अब क्या हो गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया? इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया। तो अब जो कुछ नए स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, नए लॉ इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो कुछ स्टेप्स हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स थे वो, जिससे क्या हो, हमारी पूरी कंट्री के लोग क्या लगें? यूनाइटेड लगें, एक समान लगें सारे, कोई ऊपर नीचे नहीं, सबको एक समान टैक्स देना पड़े, सब एक जैसे लगे, यूनाइटेड कम्युनिटी जैसे लगे। ठीक है, देखते हैं क्या स्टेप्स थे वो। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? न्यू आइडियाज़ लाइक ला पार्टरी, फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन। इसमें क्या हुआ था? न्यू कुछ आइडियाज़ क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्या? ला पार्टरी क्या होता है? जैसे हमारे देश में क्या कहते हैं हम? भारत माता। ठीक है, जो हमारे देश को क्या कहते हैं? भारत माता। वैसे एक भावना लाई गई, क्या? ला पार्टरी, जो फ्रेंच के लोग कहते थे अपने देश को, फ्रांस को। ठीक है, ला पार्टरी। ठीक है, एंड सिटोयन। सिटोयन मतलब जैसे हम कहते हैं हम किसी भी रिलीजन के हो। ठीक है, तो हम पहले कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। तो उससे क्या होती है? हमारे देश के प्रति भावना बढ़ती है। तो वही उनके लिए क्या था? एक ले सिटियन था, जो सिटीजन्स के लिए यूनाइटेड, एक ऐसा लगता था कि सिटीजन सारे एक देश के हैं, एक समान हैं। ये दो कुछ नए आइडिया थे। दूसरा स्टेप क्या इंट्रोड्यूस किया गया? न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फ्रेंच पीपल। फ्रांस के लोगों के लिए, कंट्री के लिए क्या? एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो जब चेंज हुई ये फॉर्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, तो फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया फ्रेंच के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा जो है स्टेप इंट्रोड्यूस किया गया, किसने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। तीसरा स्टेप देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। अब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? जैसे ये कोई कंट्री है, उसमें आधे पार्ट में क्या हो रहा है? कुछ उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, आधे पार्ट में क्या हो रहा है? कम टैक्स लिया जा रहा है। इससे क्या होता है? पूरे कंट्री में जो सेम टैक्स नहीं लिया जा रहा है, उनको क्या होती है? अब उसके देश के प्रति एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है कि कुछ लोग जो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, कुछ कम। तो पहले क्या होता था? जैसे फ्रांस में आधे जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वाले होते थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, और थर्ड स्टेट वाले टैक्स पे करते थे। तो इससे क्या होता है? देश में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए क्या किया गया? सबके लिए सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइज, जितना टैक्स एक बंदा देगा उतना दूसरा भी देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हाई कास्ट का हो, चाहे।
जैसे इंडिया में आज क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो सारे देश के लोग एक जैसा टैक्स ही देते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं देता है। तो वैसे ही अब क्या हुआ उधर भी, फ्रांस में भी क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, मतलब सबको एक समान टैक्स ही देना पड़ेगा। या और इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी सिटीज़न हैं सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ रहता है, मतलब सब समान लॉ के साथ रहते हैं अपनी कंट्री में। जैसे पहले फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट टैक्स नहीं दिया करती थी, अब सब ही टैक्स सबको ही टैक्स देना पड़ता था इस सिस्टम के बाद। और लास्ट स्टेप क्या था, रीजनल लैंग्वेज वर डिस्कवरेज्ड एंड वाज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। क्या हुआ, जो छोटी छोटी रीजनल लैंग्वेज होती थी, जो राज्य भाषा होती थी हमारी, उसको क्या किया, कम डिस्कवरेज कर दिया गया, क्या उसको कम क्या होने लगा, उसका कम यूज़ होने लगा, ठीक है। जिससे क्या पूरी कंट्री में एक फ्रेंच लैंग्वेज को ही ज़्यादा उपयोग दिया गया, ठीक है, ताकि सारे एक जैसी लैंग्वेज ही बोलें, कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई अलग अलग लैंग्वेज ना बोलें। इससे क्या होता है, हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टेप्स पढ़े जिससे जो क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस में चेंज लाए थे कुछ, ठीक है। ये थे ये 4 स्टेप्स, कुछ हमने पढ़े ये 4, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, फ्रांस में क्या हुआ था, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, ठीक है, इन स्टेप्स से, ताकि क्या पूरा देश जो है, देश के जो कम्युनिटी लोग हैं, सिटीजन्स, वो क्या एक समान ही दिखें, ठीक है। तो ये चेंज लाए थे हमारे किसने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। ये आपने पिछले साल पढ़ा ही होगा, ये थोड़ा रिकॉल करा दिया इस साल 10th में भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका ही एक सब टॉपिक, नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियन बोनापार्ट आया था उससे रिलेटेड ये क्या है टॉपिक, नेपोलियनिक कोड। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।